गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवन कटारी आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस बिलीवर यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं, लोक व्यवहार में कुशलता। इसके अंदर 4 सीरीज आप देख चुके हैं, जिसमें 5वीं सीरीज आज आप देख रहे हैं। लोक व्यवहार मतलब लोगों से कैसे डील करना है, क्योंकि हम सोशल प्राणी हैं और लोगों से डील करना, हम सामाजिक दौर में रहते हैं, यानी घर में भी, परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, पड़ोसियों से भी और व्यापार में भी हमें लोगों से डील करना होता है। तो उनके साथ जब डील करते हैं हम, कैसे हम उन्हें पसंद आएंगे, कैसे हम उनको, उनकी ना को हाँ में बदलेंगे, और कैसे जल्दी से जल्दी वो लोग हमें पसंद करेंगे, यानी कि एक बेहतर व्यक्ति है, इनके साथ काम करना चाहिए हमें। तो आज उसका 8वां अध्याय आप देख रहे हैं। उस चैप्टर एपिसोड ये 5वां है। 8वें चैप्टर का नाम है लोगों से हाँ कैसे कहलवाएं। लोगों से हाँ कहलवाना सिर्फ भाग्य, कल्पना और उनके दावों पर निर्भर नहीं करता। मानवीय संबंधों के निपुण व्यक्ति के पास कई ऐसे तरीके होते हैं जिनकी मदद से लोगों से हाँ कहलवा लेते हैं। उनसे हाँ कहलवाने का साधारण सा मतलब है कि उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना। यह निम्नलिखित 4 तरीकों से किया जा सकता है। तो यानी लोगों से हाँ करवाना भी एक आर्ट है, एक कला है। चलिए उस कला को सीखते हैं, और उस कला के अंदर 4 तरीकों को बताया जा रहा है। अगर ये 4 तरीके हमें समझ में आ गए, इसे ध्यान से सुनना आप, कि इन 4 तरीकों को अगर हमने अपना लिया तो सामने वाला हाँ करेगा हमारी बात को, जो हम चाह रहे हैं। तो पहला तरीका क्या है? उनसे हाँ कहने का कारण दें। उन्हें हाँ कहने का कारण दें। हर कार्य के पीछे कुछ कारण जरूर होता है, और जब आप किसी व्यक्ति से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें इस कार्य को करने के लिए कोई कारण अवश्य दें, मगर इस बात का पक्का ध्यान रखें कि आपके द्वारा बताए गए कारण उनके मतलब के हों, जिनमें उनका लाभ और फायदा भी छुपा हो। गलत तरीका वह होगा कि आप उन्हें अपना लाभ और फायदा बताएं, ना कि उनका। संक्षेप में लोगों को यह बताएं कि आप उनसे जो करवाना चाहते हैं उनसे उन्हें क्या फायदा होगा। उनके स्वयं के फायदे के बारे में भूल कर भी बात ना करें, अपने फायदे के बारे में बात ना करें, उनके फायदे की बात बताएं। जैसे अगर वो सामान लेते हैं, बिल्कुल फायदा आपका भी होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनका फायदा होगा। उनकी सेहत बनेगी, उनके घर पैसा आएगा, उनके घर का खर्चा आधा होगा। जो भी बेनिफिट आपकी चीज में है वो सारे चीजें उनको आप बता रहे हैं, लेकिन इसको देखने के बाद आप उनका फायदा ज्यादा, यानी पलड़ा जो है उनका भारी होना चाहिए उनके फायदे का, तब वो हाँ कर सकते हैं। उस दूसरा तरीका है हाँ वाले प्रश्न पूछें। जब आप लोगों से हाँ कहलवाने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले उनके दिमाग को हाँ वाले सांचे में ढालें। ऐसा उनके 2 या 3 हाँ वाले प्रश्न पूछकर किया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछने? जिनका उत्तर हाँ में दिया जा सके। चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे? तो यानी एक चीज वो चुनेगा ही चुनेगा। उदाहरण, क्या आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं? पक्की बात है वो ऐसा कह सकता है, बिल्कुल हाँ देखना चाहता हूँ। क्या आप अपने पैसे का सबसे बेहतर मूल्य वसूल करना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता, बिल्कुल हाँ कहेगा। पक्की बात है वे ऐसा चाहते हैं। हाँ वाले प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसका उत्तर केवल हाँ में होता है, हाँ में दिया जा सकता है। हाँ वाले प्रश्न के पीछे विचार यह है कि अगर लोगों के दिमाग में आप हाँ वाले ढांचे में डाल दें तो उनकी हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। मगर इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप हाँ वाले प्रश्न सही तरीके से पूछें। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो अपना सिर भी हाँ में हिलाएं, और प्रश्न की शुरुआत आप शब्द से ही करें। मैं, मेरा, मुझको, मेरा, अपना, ऐसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उसके फायदे की बात तो उसके आप से ही शुरू करेंगे और उसके फायदे की बात बताएं, और हाँ हाँ में करवाएं। एक पुराना गाना भी आपने सुना होगा, आज सोमवार है, आज, इस तरीके से बार बार कहते हुए वो प्यार को हाँ करवा देता है। तो क्या आपको एक अच्छा पोस्टर चाहिए? हाँ जी, हाँ में जवाब देगा वो। क्या आपको एक अच्छी पोशाक चाहिए? हाँ में जवाब देगा। तो हाँ हाँ में करते करते लास्ट में जब वो आप पूछते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा ना, तो वो भी हाँ फिर कर देता है। तीसरा तरीका क्या है लोगों को हाँ कैसे करवानी है? लोगों को 2 हाँ में से एक को चुनने का, यानी हाँ और हाँ, उनको जो ऑप्शन देनी है आपको, वो 2 ऑप्शन तो देनी है, लेकिन दोनों का उत्तर हाँ में होना चाहिए। जैसे
आप पार्ट टाइम में करना चाहेंगे या फुल टाइम में करना चाहेंगे, अपने नाम से करना चाहेंगे, अपनी वाइफ के नाम से करना चाहेंगे, है ना, सुबह करना चाहेंगे या शाम को करना चाहेंगे या वीकेंड में करना चाहेंगे। मैं आपसे सुबह मिल सकता हूँ या शाम को मिल सकता हूँ। तो जो भी काम आपने करवाना है उसकी दो ऑप्शन, दोनों के उत्तर हाँ में, यानी आपके लिए वो दोनों जवाब हाँ हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको दो हाँ वाले विकल्पों में से किसी एक को चुनना है, चाहे वह कोई भी रास्ता चुने वह आपको हाँ ही कहना होगा उनको। उन्हें हाँ या ना के बीच में चुनने की बजाय हाँ और हाँ के बीच में चुनने का विकल्प दें। यह तरीका ज्यादा कारगर साबित होता है। जैसे दुकान पे भी जब आप जाते हैं वो पूछता है कि 2 दे दूं या 3 दे दूं, यानी कि डील तो पक्की है। हाँ का मतलब यह है कि वो लोग इस कार्य को करेंगे, नहीं का मतलब है वह नहीं करेंगे। इस तकनीक का यह लाभ होता है कि लोग आपको काम इस या ढंग से करेंगे या नहीं, अतः उन्हें सिर्फ हाँ करने का मौका दें। उदाहरण, अगर आपको मिस्टर स्मिथ से भेंट करनी है, श्री स्मिथ क्या आप दोपहर का समय ठीक रहेगा या कल सुबह दोपहर का समय पसंद करेंगे, तो आप मिस्टर स्मिथ को स्वयं से मिलने के लिए चुनने का अवसर दे रहे हैं, सिर्फ हाँ और हाँ में। भेंट करने के लिए यह पूछना घटिया तरीका होगा, ऐसे में आप उन्हें हाँ आप भेंट कर सकते हैं या नहीं आप नहीं कर सकते, दोनों में से एक का चुनाव कर रहे हैं। अगर आप पूछेंगे कि क्या मैं आ जाऊं या आप आओगे, उदाहरण, आपको काला चाहिए या सफेद, बजाय इसके कि आपको इसमें से कौन सा दूं। आप कल कार्य शुरू करना चाहोगे या मंगलवार को, जैसे मैंने बताया, आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना चाहोगे या कैश से भुगतान करना चाहोगे, बजाय इससे कि आपको यह चाहिए। ऊपर बताए इस तरीके में एक बार कामयाब नहीं होंगे, परंतु एक तरीका हर बार सफल होता है, वह लोगों से हाँ और ना में से किसी एक को चुनने की आजादी देना। यानी कि जब किसी एक को चुनने की हम आजादी देते हैं तो पक्का है कि हो सकता है कामयाब ना हो, मतलब कि ज्यादा चांस है ना को चुनने के। तो चौथा है, लोगों से हाँ कहलवाने की आशा रखें और उन्हें जानकारी भी दें कि उनके सिर्फ हाँ की उपेक्षा की जा रही है, हम चाहते हैं कि वो हाँ करें। हालांकि यह दृढ़ विश्वास में एक कदम और आगे है। आप उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि इस बात का संकेत भी कि आप उनसे सिर्फ हाँ सुनने की आशा रखते हैं। लगभग सभी लोग प्रारंभ में तटस्थ स्थिति में होते हैं, परंतु थोड़े से प्रयास के बाद उन्हें अपेक्षित दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। कई लोग तो बिल्कुल भी संदेह नहीं करते, ना ही डगमगाते हैं। जब एक बार आप उन्हें स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि उन्हें आशा की जाती है, यह एक उच्च कोटि का मनोविज्ञान है। शुरू में कुछ प्रयासों के बाद आपके लिए इसका प्रयोग करना आसान हो जाएगा। ये प्रैक्टिस की बात है। तो आपने जाना यहाँ पे कुछ अध्याय, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आगे ये सीरीज चलेगी लंबी, और जिससे आपका व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। इस लोक व्यवहार की कला को जरूर जानिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।